Hello students, welcome to EduCrack. So our today's topic is introduction of the parts of the speech in the English. So parts of speech contains 8 parts, which is termed as noun, adjective, pronoun, verb, conjunction, interjection, adverb, and preposition. So let's start with the noun. Nouns, these are the naming words. For example, Varanasi, Mahindra, Brahmos, India, anything which represent a name can be termed as noun. सेकंड वन इज प्रोनाउन. प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. ये प्रॉक्सी होते हैं यहाँ पे नहीं विकल्प, सब्स्टिट्यूट्स और रिप्लेसमेंट. इट इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन. इनका अपन यूज़ करते हैं नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए. फॉर एग्जांपल ही, हिम, शी, हर, दे, देम, हु, होम एसेट्रा. ही मेल के लिए यूज़ होता है, हिम भी मेल के लिए यूज़ होता है, शी और हर फीमेल के लिए यूज़ होता है, दे, देम और हु, होम ये सारे बहुवचन के लिए यूज़ होते हैं. एडजेक्टिव विशेषण. एडजेक्टिव क्या करता है, ये है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में. एडजेक्टिव क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में. फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव का शी इज़ ए डैश प्लेयर. तो वो एक प्लेयर है. वो कौन सी प्लेयर है, वो हॉकी प्लेयर है. तो हॉकी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में. प्लेयर यहाँ पे हो गया नाउन, हॉकी हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. शी इज़ ब्यूटीफुल. शी इज़ ए प्रोनाउन हियर एंड ब्यूटीफुल इज ए एडजेक्टिव. I am a dash officer. I am a police officer. Officer is a noun here. Police is a adjective. रोहित शर्मा इज ए क्रिकेट प्लेयर. रोहित शर्मा क्या है, वो एक क्रिकेट प्लेयर है. तो प्लेयर हो गया नाउन, क्रिकेट हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि वो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. वर्ब, क्रिया. क्रिया किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो एक्शन को डिनोट करे. ए वर्ड विच डिनोट्स एक्शन. फॉर एग्जाम्पल ही लर्न्स कोडिंग फ्रॉम मी. वो मुझसे कोडिंग सीखता है. तो लर्न्स यहाँ पे मतलब हो गया सीखना, वो एक जो कि एक वर्ब है. फॉर अनदर एग्जाम्पल, वी आर वर्किंग हार्ड. हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. वी आर वर्किंग मतलब हम मेहनत कर रहे हैं. वर्किंग यहाँ पे हो जाएगा काम कर रहा है, वो कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, इसीलिए वर्किंग हो जाएगा यहाँ पे वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को. हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, वो एक्शन वर्ब को हेल्प करते हैं टू एक्सप्रेस टाइम. हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द एक्शन वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम. फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी अगर कहीं पे भी यूज़ होता है तो वो एक हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल है. इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी. इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी अगर कहीं पे भी यूज़ होता है तो वो एक हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल होगा. इज, एम, आर, वॉज, वेयर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव यूज होता है तो वो एक लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल होगा. ये एक हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है और लिंकिंग वर्ब के बीच में डिफरेंस है. अगर इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ वी फर्स्ट आई एन जी यूज होगा तो वो एक हेल्पिंग वर्ब होगी. और इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव यूज होगा तो वो एक लिंकिंग वर्ब होगी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रीडिंग ए नॉवल. मैं एक नॉवल पढ़ रहा था. वॉज के साथ वी फर्स्ट आई एन जी, रीडिंग वी फर्स्ट भी है और आई एन जी भी यूज़ हो रहा है, इसीलिए एक हेल्पिंग वर्ब होगा. आई एम ऑनेस्ट, वो ईमानदार है. सॉरी, आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ. तो एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ यहाँ पे वी फर्स्ट और आई एन जी नहीं है. ये एक लिंकिंग वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा क्योंकि ये नाउन और ऑब्जेक्टिव के साथ यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव के साथ. इंडिया इज़ डेवलपिंग न्यू वेपन्स. इज़ यहाँ पे आया है वी फर्स्ट आई एन जी के साथ, इसीलिए ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल. फिफ्थ पॉइंट है अपना एडवर्ब. एडवर्ब क्रिया प्लस विशेषण. क्रिया विशेषण इसे कहते हैं. ये है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में. इसका पहला टास्क हो गया, इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब. फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है. ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. फास्ट यहाँ पे हो गया एडवर्ब, रन्स हो गया वर्ब, वो तेज़ दौड़ता है इसीलिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है. हार्ड हो गया एडवर्ब, वर्किंग वो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो मेहनत कर रहा है.
इसीलिए हार्ड यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब। वर्किंग तो वर्ब होगा ही। दे आर वॉकिंग स्लोली, वो बहुत धीरे चल रहे हैं। वॉकिंग वर्ब हो जाएगा, हैज़ बी स्टडीड अर्लियर। स्लोली यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि वो उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो कैसे चल रहे हैं, वो धीरे चल रहे हैं। इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, ये इसका सेकेंड टास्क हो गया। ये डिग्री बताता है और उसे इंक्रीज करता है ऑब्जेक्टिव की। फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस इज़ टू नॉइजी, ये जगह बहुत नॉइजी है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ है। नॉइजी हो गया एडजेक्टिव, टू यहाँ पे हो गया बहुत एडवर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक बहुत ही सुंदर जगह है। वेरी यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है। प्लेस हो गया नाउन, जगह के बारे में ये विशेषता बता रहा है और ये उसको और उसकी डिग्री को इंक्रीज कर रहा है वेरी, इसीलिए ये हो गया एडवर्ब। इसका थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजेज द डिग्री ऑफ द अनदर एडवर्ब, ये दूसरे एडवर्ब की डिग्री को भी बढ़ाता है। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। रन्स हो गया वर्ब, वेरी हो गया एडवर्ब, फास्ट एडवर्ब, ये उसकी डिग्री को बता रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ही इज़ वर्किंग हार्ड, एडजेक्टिव हो जाएगा एडवर्ब, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कंजक्शन, our sixth topic is conjunction. It adds to words, phrases, clauses or sentences of equal rank. Equal rank is important here. ये दो words, phrases, clauses और sentences को जोड़ता है जिनकी रैंक समान होनी चाहिए। कंजक्शन दो वर्ड से जुड़कर बना है, कन और जंक्शन। जंक्शन का मीन्स होता है टू जॉइन, कन का मीन्स होता है टुगेदर, टू जॉइन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वो ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है, ये एक सेम रैंक को शो कर रहा है। एंड यहाँ पे हो गया कंजक्शन। एग्जाम्पल राघव एंड रमन आर एयरफोर्स पायलट्स, सेम रैंक हो गई, एंड यूज़ हो गया, ज्वाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है ये। It adds to phrases, clauses or sentences of equal rank. Our next topic is preposition. Pre plus position, noun और pronoun से पहले लगने वाला। For example, the bird is flying dash in the sky. Bird उड़ रहा है in the sky. इन लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, इसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं होगा। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, ये सेंटेंस यहाँ तक पूरा है, लेकिन अगर आपको द इसका यूज़ करना है तो आपको इन लगाना पड़ेगा। मदर इज़ प्रिपेयरिंग टी डैश मी, मदर इज़ प्रिपेयरिंग टी, ये सेंटेंस यहाँ तक भी सही है, लेकिन अगर यहाँ पे आपको मी लगाना तो फॉर यूज़ करना पड़ेगा। मम्मी मेरे लिए चाय बना रही है, मदर इज़ प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। प्रीपोजिशन के ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आप याद कर सकते हैं। इन, ऑन, अपॉन, अबाव, बिलो, विथ, फॉर, एसेट्रा। इन, ऑन, अपॉन, अबाव, बिलो, विथ, फॉर और एसेट्रा। सो आवर लास्ट टॉपिक इज इंटरजेक्शन, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ये यूज़ होता है, ये इसका मार्क है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, ग्रॉस, ब्रेवो, फाई, हुर्रे, एलास। हुर्रे हैप्पीनेस को शो करता है, एलास सैडनेस को। ग्रॉस, ब्रेवो हैप्पीनेस को शो करता है, ग्रॉस हैप्पीनेस को शो नहीं करता, सैडनेस को शो करता है। फाई भी सैडनेस को ही शो करता है। दीज वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। इंटरजेक्शन क्या होता है, इसमें कुछ प्रत्येक वर्ड्स होते हैं जो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, ये हैप्पीनेस को यहाँ पे शो कर रहा है हुर्रे, ये मार्क होना ज़रूरी है, ये इसकी पहचान है इंटरजेक्शन की। नेक्स्ट एग्जांपल, फाई, ए सोल्जर इन स्कैर्ड ऑफ वॉर, एक सोल्जर होते हुए आप युद्ध से डर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन, थैंक्स।